हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो उस 40 लाख रुपए के होम लोन पर आप कैसे 30 लाख रुपए की जो है बचत कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप होम लोन आपने पहले से ले रखा है या फ्यूचर में होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, जिससे जो आप इतना सारा अननेसेसरी का बैंक बैंक को जो है वो इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में अपना हार्ड अर्न मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है दे देते हो, उसमें कैसे जो है थोड़ा सा आप प्लानिंग करके जो है वो अपनी काफ़ी हैवी बचत जो है वो कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन और पर्सनल लोन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन। ये वेबसाइट में क्या है, आपको किसी भी बैंक से किसी भी टाइप का आप लोन लेना चाहते हो, चाहे तो वो होम लोन हो, चाहे तो वो पर्सनल लोन हो, चाहे तो वो कार लोन हो, आपको सारे यूजफुल लिंक जो है वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जैसे आप बैंक की साइट में जाते हो, बैंक में तरह तरह की चीज़ें रहती है, सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल रहती है, होम लोन, पर्सनल लोन के बारे में डिटेल रहती है ना, तो आप खो जाते हो ना। तो इस वेबसाइट में क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एसबीआई होम लोन की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर हम उसी को लेकर के चल रहे हैं कि अगर एसबीआई से 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें कैसे 30 लाख रुपए जो है हम ब्याज में बचा सकते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एसबीआई होम लोन पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैं एसबीआई होम लोन पे क्लिक करता हूं, हमको यहां पर जो है सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। एसबीआई होम लोन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारा क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट वाला हमें मिल गया जा करके, एसबीआई होम लोन का जो ऑफिशियल ऐप वगैरह है उसका भी हमें लिंक मिल जाएगा यहाँ पर ना। वैसे हमें काफ़ी कुछ जो है इधर उधर हम बैंक के साइड में खो जाते हैं जाकर के। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ ऐप की बात करें जाकर के, तो देखिए जैसे एसबीआई होम लोन का ऐप है, जैसे ही आप गेट लोन पे क्लिक करोगे आप सीधे जो है एसबीआई होम लोन का जो है ऑफिशियल पे जो है गूगल प्ले स्टोर में इसके लिंक पे पहुंच जाओगे। तो काफ़ी कुछ जो है आप किसी भी बैंक को जो है यहाँ पे चूज कर सकते हो, सर्च मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को जो है वो सिटी बैंक का देखना है, तो यहाँ पे मैं सिटी बैंक जो है वो सर्च मारूंगा। देखिए सिटी बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, सभी का जो है यहाँ पर हमें पेज मिल जाएगा। उसके अंदर उसी से रिलेटेड जो है वो सारे लिंक जो है वो एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए एक यूजफुल रिसोर्स होगा होम लोन लेने के लिए, कार लोन या पर्सनल लोन लेने के लिए। ठीक है ना। देखिए सिटी बैंक कार लोन के सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक है इसने कलेक्ट कर लिए। तो अब हम चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो हमारा इस आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है कि भाई हमें लेना है, उसके लिए हम चलते हैं एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर में, क्योंकि हमें ईएमआई कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, इसकी मदद से आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन पर जो मंथली ईएमआई वगैरह बनती है, जितना आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा ना, वो आसानी से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक, जो देसी लोन है, जहाँ पर यूजफुल आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक और इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर चेकआउट करना, अगर आप लोन ले चुके हो या आप लोन लेने वाले हो, आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी चीज़ों को प्लान करने में। तो चलिए, हम हमारा तो आज का टॉपिक था वो तो था 40 लाख के लोन पर हम कैसे 30 लाख बचाए। तो हम प्रैक्टिकल वे में समझते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम होम लोन वाले टैब पे गए, यहाँ पर हमने डाला 40 लाख। ठीक है ना। यहाँ पे हमने 40 लाख अमाउंट सेलेक्ट कर दिया होम लोन का। अभी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो एसबीआई में अगर हम बात करें तो अभी एसबीआई में होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है लगभग होम, अभी जैसे हम एसबीआई की ऑफिशियल साइट में आ गए ना, तो यहाँ पे एसबीआई का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें जा करके तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो 6.70% जो है वो अभी एसबीआई में होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो वो यहाँ पर हम जो है वो डाल लेते हैं 6.70, हमने यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट रेट डाल दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने सबसे पहले तो क्या है, लोग जनरली क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते लोग, तो ये चाहते हैं कि हम उनका मंथली ईएमआई बस कम से कम पड़े, इसलिए मैक्सिमम पीरियड के लिए जो है वो लोन लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप होम लोन होता है जनरली वो जो है वो आप मैक्सिमम 30 सालों के लिए ही ले सकते हो ना। तो ये जो अभी लोन टेन्योर है, इसको अगर मैं 30 साल कर दूँ जा करके यहाँ पर, तो आप देख सकते हो आपका मंथली ईएमआई जो है वो ये टूल कैलकुलेट करके बता देगा, जो कि पड़ेगा जाके 25,811 रुपये। साथ ही साथ ये टूल जो है आपको ये भी बता देगा कि अगर आप 40 लाख रुपए का लोन एसबीआई से ले रहे हो, जो कि एसबीआई में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.70%, और मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए 30 साल के लिए ले रहे हो, तो 30 सालों में लोन आपने लिया था 40 लाख का, बट 30 सालों में सिर्फ ब्याज ब्याज का पैसा, जो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसमें से ब्याज ब्याज का पैसा अगर देखा है तो सिर्फ ब्याज ब्याज का आप 52,92,000, मतलब लगभग लगभग 53 लाख रुपए जो है वो आप बैंक को दे दोगे। ठीक है। इसका मतलब यार आप खुद समझो जाकर के 30 साल इंसान जॉब करके बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसा कमाता है, और उसमें भी जो है वो उसमें से आप 53 लाख रुपए जो है वो ब्याज ब्याज का पैसा जो है वो आप बैंक को दे दोगे।
ठीक है ना। तो आप कैसे जो है उस 53 लाख में आप अपनी बचत कर सकते हैं, मतलब आपने लिया 40 लाख रुपए का लोन, टोटल आपका इसमें से जो है 53 लाख रुपए ब्याज का पड़ा, और फिर टोटल 40 लाख के लोन पर आपको जो बैंक को वापस करना पड़ेगा 3 सालों में, वो लगभग लगभग 92 लाख जो है, वो 92 हज़ार, मतलब 1 करोड़ के आसपास आप मान के चलो। 40 लाख का जो आपका लोन है ना, वो लगभग लगभग देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो बन जाएगा 30 सालों में, अगर आप पूरा पेमेंट कर रहे हो ना। इसीलिए जो मैथ है ना, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तो ये देखते हैं कि हमारा मंथली ईएमआई जो है वो बहुत कम पड़ रहा है, बस हम मंथली ईएमआई देते रहेंगे, बट आप ये नहीं कैलकुलेट करते हो कि 30 सालों में जो है वो टोटल मिला करके आपको कितना पैसा, कितना आपका हार्ड, इस समझ लीजिए इतने में तो आपका फिर से एक पूरा घर बन जाएगा ना। बट क्या है, लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ को ना, तो और वो सही से प्लानिंग नहीं करते और इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बैंक को वापस करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं एसबीआई से, मैक्सिमम एसबीआई में तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी कम है अगर मार्केट में देखा जाए, उसके बाद भी आपका जो है वो मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा, वो एसबीआई में आप 30 सालों में जो है वो लगभग 52 लाख 92 हज़ार रुपये आप दे दोगे। अब बात करें कि बचा कैसे सकते हैं पैसे, ये तो बात चलो हो गई यार, कितना पैसा हमारा लग जाएगा, बचा कैसे लग सकते हैं। तो यार देखो, होता क्या है, हर बैंक में एक फीचर होता है प्री पेमेंट का। ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो समझदार होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही मंथली ईएमआई जो है वो देते रहते हैं, और मंथली ईएमआई देते 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 उनको जो है इतना पैसा जो है वो सिर्फ ब्याज ब्याज का बैंक को देना पड़ जाता है। तो अगर हम प्री पेमेंट की बात करें जा करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएँ, इसके लिए मैं मान लीजिए रेगुलर होम लोन के अंदर जाता हूँ ना, जनरली लोग यही प्रेफर करते हैं लेना। अब यहाँ पर आप जाओगे ना, तो एसबीआई की ऑफिशियल साइट में हम है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे नो प्री पेमेंट पेनाल्टी, मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपने लोन 30 साल के लिए लिया है, बट आपके पास मान लीजिए किसी तरीके पैसे की व्यवस्था बन गई और आपने समय से पहले लोन को चुका दिया, तो समय से पहले लोन चुकाने में भाई बैंक को तो नुकसान हो रहा होता है, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से नुकसान हो रहा होता है ना। बट समय से पहले लोन चुकाने में क्या है, आपका बहुत बड़ा फायदा हो रहा होता है, और उसमें बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं चार्ज कर रही। लोन लेते रहे, हमको ये भी देखना है बैंक से, जिस बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं, कि वहाँ पे कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी तो नहीं है, क्योंकि भाई बैंक को तो नुकसान हो रहा होगा, इसलिए ज़्यादातर बैंक जो है, खासकर प्राइवेट बैंक जो है, वो प्री पेमेंट पर पेनाल्टी लगा देते हैं, फॉर क्लोजर पेनाल्टी करके रहता है, 2 या 4% जो है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, जो भी आप लोन का अमाउंट चुका रहे होगे ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता है। इवन हम अदर बैंकों में भी देखें जाकर के, जो पॉपुलर बैंक आपको देखने को मिलना है, ज़्यादातर बैंकों में आप देखोगे प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नील है होम लोन के केस में। ठीक है ना, तो इसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, और कई सारे बैंकों में आप देखोगे जाकर के, वहाँ पर जो प्री पेमेंट चार्जेस है वो नील से लेकर के 2% है, मतलब डिपेंड करता है यूज़र के प्रोफाइल पर किस तरीके का क्या कॉन्सेप्ट है ना। बट ज़्यादातर बैंकों में देखोगे तो नील जो है प्री पेमेंट रहता है। तो जब भी आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो ना, तो ये फॉर क्लोजर चार्जेस, प्री पेमेंट पे जो पेनाल्टी लग रही है ना, उसके बारे में भी जो है वो नॉलेज ले लो। इसलिए नॉलेज ले लो कि भाई हो सकता है अभी आपने क्या 40 लाख रुपए का लोन ले लिया, मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये हो, बट भाई आगे आने वाले सालों में हमेशा तो 60-70 हज़ार नहीं रहेगी ना, आपका इंक्रीमेंट होगा भाई ना। आप हो सकता है कोई बिजनेस या कुछ स्टार्टअप, कहीं पैसे लगाओ, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, उससे जो है वो आप अर्निंग कर लो जा करके ना। तो आप जिंदगी भर तो ये सब 5-25 हज़ार लोन की ईएमआई तो आपकी सेम ही रहने वाली है, बट समय के साथ साथ आपकी सैलरी में जो है, आपकी मंथली इनकम में जो है वो तो बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यही भाई नियम होता है, यही तो ग्रो करने का सिस्टम बनता है जाकर के ना। तो उस केस में मान लीजिए भाई आपका अगर 30 साल के लिए आप लोन है, उसको मैं घटा करके, अभी हम चलते हैं भाई कि आपने क्या है प्री पेमेंट कर दिया, मान लीजिए 20 साल में ही, मान लीजिए आपकी लोन की व्यवस्था बन गई, आपने जो है वो प्री पेमेंट कर दिया 20 साल में, तो आप देखो कि कितना बड़ा जो फर्क आ जाता है। जो यहाँ पर अभी हमको को 30 साल के केस में जो अमाउंट है वो 52 लाख देखने को मिल रहा था ना, लगभग 53 लाख रुपए ब्याज ब्याज का, उसको अगर हम सिर्फ 10 साल पहले चुका देते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो 32 लाख 70, मतलब हमारा सीधा सीधा जो यहीं पर आप देखोगे 20 लाख का फायदा हो रहा है लोन पे, सिर्फ 10 साल पहले लोन चुकाने में, जो कि इजी तरीके से पॉसिबल हो सकता है प्री पेमेंट में। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप ये मोटी मोटी चीज़ देखो जाकर के, जब 30 साल के लिए ले रहे थे ना, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये है आपका लोन अमाउंट, कि भैया आपने जो लोन है ना वो लिया था 40 लाख रुपए, मतलब ये ग्रीन वाला एरिया 40, और ये जो बड़ा वाला एरिया दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये आपने ब्याज का पैसा चुकाया, मतलब जितना आपने लोन लिया ना उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट जो है वो आप इतने इन 30 सालों में बैंक को कर दोगे। वहीं अगर हम इसको 20 साल करते हैं, तो आप देखोगे कि जो आपने लोन लिया था वो एरिया बड़ा हो गया, और जो आपने ब्याज चुका रहे हो वो एरिया कम हो गया जा करके ना।
और यहाँ पर ये जो ईएमआई कैलकुलेटर नीचे पूरा शेड्यूल भी दे देता है आपका, किस किस साल में आप जो है वो कितना ईएमआई का पैसा जो है भर दोगे टोटल जा करके ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि भाई हो सकता है 2 3 4 साल तक आपकी पैसे की व्यवस्था नहीं बनेगी, मान लीजिए आपको उतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, बट एज्यूम करते हैं कि भाई इंसान 4 5 साल में अच्छा ग्रो कर लेता है, ठीक है, जो इंसान जॉब कर रहा है सारी चीज़ें कर रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 2026 में गए, 2022 में मान लीजिए आपकी ईएमआई वगैरह चल रही थी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप ईएमआई वगैरह भरते जा रहे हो ना। और फिर आप मान लीजिए 2026 में गए और यहाँ पर आपकी एकदम से जो है अच्छी खासी पैसे की व्यवस्था मिल गई, कुछ बूस्ट मिला, और आपने क्या करा ना, सीधे सीधे 2 2 4 4 लाख रुपए करके जो है वो पैसा जो है वो चुकाने की ट्राई करें। यहाँ पे कुछ पैसे आपने भर दिए 2026 में, फिर आपने 2030 में जा करके मान लीजिए कुछ मोटा अमाउंट जो है वो लोन के लिए चुका दिया। ऐसे ऐसे करके आपने जो अपने लोन के अमाउंट को है जो है ना, वो जो आपका अमाउंट था उसको आपने 15 सालों में ही चुका दिया जा करके। जब आपने 15 सालों में चुका दिया तो आप देख सकते हो काफ़ी मेजर डिफरेंस जो है हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ना। वहाँ पर था लगभग 53 लाख और यहाँ पर जो था हमारा 23 लाख, मतलब 30 लाख रुपए का लगभग जो है वो अंतर आ रहा। और वही जितना आप कम करते जाओगे ना उतना आपका जो ये है वो इंटरेस्ट का अमाउंट घटता चला जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हो होम लोन पर। ठीक है, जिंदगी भर भाई आपकी ईएमआई तो वही रहने वाली है ना, बट आपकी मंथली सैलरी में सारी चीज़ों में इनमें जो है वो बढ़ोतरी होगी ना। तो हम उधर ना कर करके अगर हम अपने लोन को समय से पहले पेमेंट कर देते, ध्यान दे करके ना, तो हम काफ़ी बड़ा अमाउंट जो हमारा मेहनत कमाया हुआ उसमें जो है अपनी अच्छी खासी जो है वो हम बचत वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कहीं से आप थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा ले करके 0% में जैसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ पैसा अमाउंट ले लिया भाई, इसको साल भर में चुका दिया ना, तो ये जो आपका 6.7% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है लॉन्ग टर्म में, जो बहुत बड़ा एक मेजर अमाउंट जो है ब्याज ब्याज का क्रिएट हो जा रहा है, जो कि 52 लाख 92 हज़ार है, वो भी खासकर 40 लाख रुपए के होम लोन पर ना। तो उसको जो है वो आप इस तरीके से अगर प्री पेमेंट कर देते हो बैंक में कहीं से पैसे की व्यवस्था बना करके ना, ग्रो करके, तो आप देख सकते हो बहुत मेजर जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और काफ़ी भारी जो है वो जो आपका ब्याज का पैसा उसमें आप एक दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 30 30 लाख रुपए तक का जस्ट 30 साल से 15 साल में लोन चुकाने पर जो है लगभग लगभग आपका 29 30 लाख रुपए का जो है वो आप बचत कर सकते हो ना। तो यही था यार एक इन्फॉर्मेटिव चीज़, जो लोग ध्यान नहीं देते वो बस ये देखते हैं कि उनका ईएमआई काफ़ी कम पड़ता रहे, बस मंथली का हमें बस ईएमआई के रूप में 15 20 हज़ार रुपये हम देते रहे। बस वो ये नहीं देखते हैं कि वो 15 20 हज़ार देते 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 वो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसीलिए भाई ये ईएमआई कैलकुलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, यूज़फुल रहता है, जिससे आपको क्या है फ्यूचरिस्टिक में डिटेल का सारा आइडिया लग जाता है। बैंक वाले तो आपको नहीं कैलकुलेट करके बताएंगे ना कि 30 सालों में इतना पैसा लग रहा है, वो आपको प्लानिंग तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ जो इस वेबसाइट बताई हुई थी जिसमें आपको सारे यूज़फुल लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेना है तो आप इस वेबसाइट को भी जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।